नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठीमध्ये पाठ क्रमांक 11 मीनूचा जलप्रवास या पाठाचे लेखक विनया साठे आहेत. प्रस्तुत पाठात लेखिकेने काय दिले ते आता आपण पाहूया. एक होती नदी, तिच्यात होते खूप पानी. एक नदी थी, उसमें बहुत सारा पानी था. पानी भी कैसा था? नीळे नीळे, थंडगार, स्वच्छ. इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची. नदी का पानी इतना स्वच्छ था, साफ था, नीला था कि जिसके वजह से ऊपर से देखने के बाद भी नीचे की मतलब नदी के तले के जो रेती जो थी, वाड़ू मतलब रेती जो थी वो दिखाई देती थी. गोल गोल गोटे दिसायचे. गोल गोल गोटे मतलब ये पत्थर, जो गोल गोल पत्थर जो वो भी दिखाई देते थे. अन सुड़सुड़ पोहणारे छोटे मासे दिसायचे और पानी में छोटे छोटे तैरने वाले मछलियाँ भी दिखाई देती थी. माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासोळी. और मच्छी का जो समूह मतलब है ग्रुप, मीनू मछली, उनमें मीनू मछली जो थी वो उनमें रहते थे. मीनू होती इवलीसी मतलब है स्मॉल, छोटी. अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, मतलब अपने हाथ का जो छोटा उंगली होता है ना, उंगली के इतने बड़ी थी. रुपेरी कल्यांची, रुपेरी मतलब सिल्वर कलर के उसके कल्ले जो थे. इतर मासे तिचे खूप लाड करायचे. बाकी जो मछलियाँ जो थी उसका बहुत प्यार करते थे. तिला क्षणभर ही नजरे आड़ हो द्यायचे नाही. उसको एक सेकंड भी अपने नज़र से हटने नहीं देते. इतना ध्यान वो मछलियाँ उस पर देते थे. पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता. लेकिन मीनू को नदी के जो खोल हिस्सा जो था उस हिस्से में रहने का कंटाळा मतलब बोरिंग हो गई थी. रहने का उसको बोर लगता था. ती आईला विचारायची. वो हमेशा माँ को पूछती थी, आई एवढं पानी रोज कुठं जातं? हमेशा माँ से पूछती थी कि इतना पानी जो है वो हमेशा कहाँ जाता है, रोज़ कहाँ जाता है बोलता है. ऐसा मीनू ने माँ से पूछा. आई म्हणायची, मीनू पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं. माँ उसको मीनू को बताई कि मीनू आगे बड़ा एक समंदर है, उस समंदर में जाता है. आई समुद्र केवढा असतो? माँ से उसने वापस पूछा कि वो समुद्र कितना बड़ा हो सकता है. मीनू विचारी. मीनू उसको हमेशा माँ से पूछती थी. मला माहीत नाही बाळ. माँ ने बताया कि मुझे मालूम नहीं है, आई म्हणायची. माँ बोलती थी. मीनू मधून विचार करायची. मीनू बीच में क्या करती थी, सोचती थी. विचार करते सोचती थी, खरेच केवढा असेल बरं समुद्र, सही में कितना बड़ा हो सकता है समुद्र, ऐसी वो सोचती थी. रोज एवढे पानी त्यात जमते म्हणजे खूपच मोठा असणार. इतना सारा पानी उसके अंदर जमा होता है, इसका मतलब समुद्र बहुत बड़ा होगा आणि खूप खोली आणि बड़ा डीप भी होगा. बोलता है खोल मतलब डीप होगा. असे केले तर, ऐसा किया तो समुद्र बघूनच आलो तर आनंदाने तिने टुनकन उडीच मारली. उसने सोचा कि अपन समुद्र देखकर आया तो एक खुशी में उसने क्या टुनक से उसमें नदी में एक जंप लगाई. उड़ी मतलब एक जंप लगाई. एक दिवस मूसलाधार पाऊस पड़ू लागला. एक दिन क्या तेजी से बारिश गिरने लगी. जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे व्हायला लागले. और जमीन पर से पानी के लोंढे बहते थे. पानी बहने लगा. नदीचे पानी गढुळले. नदी का पानी गढूळ हो गया. मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले. जिस पानी नदी का पानी गढूळ होने की वजह से
मछली एक दूसरे से बिछड़ गई और एक दूसरे को ढूंढने लगे, पण कोणीच कोणाला दिसेना, लेकिन कोई किसी को दिखाई नहीं देता था, कोई किसी को दिखाई देता नहीं था। पानी वेगाने वाहत होते, पानी तेजी से बह रहा था। या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली। इतने में क्या होगा, इस गड़बड़ में क्या होगा, मीनू और मीनू की माँ की चुकामुक मतलब है एक दूसरे को बिछड़ गए। वह पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या घेत निघाली, और पानी के साथ में मीनू गोल गोल घूमते घूमते समुद्र में आ गए। खूप वेळ ती अशीच पोहत होती, बहुत देर तक के वो ऐसे पानी में तैरते रहे। मीनू ने हळूच तोंड उघडले, मीनू ने धीरे से अपना मुंह खोला। थू थू, सगड़े खारट पानी, बोलता है अरे सब पानी जो था खारट मतलब है नमकीन है, खारा है बोलता है। अय्या म्हणजे समुद्र म्हणतात तो आला की। मीनू बोले अरे समुद्र बोलते यही समुद्र है, बोले समुद्र आ गया। बाप रे, केवढा लांबपर्यंत पसरलेला है। बाप रे बोलते कितना बड़ा लंबा ये समुद्र फैला हुआ है, पसरला मतलब फैला हुआ है। नज़र सुद्धा पहुंचत नहीं इतक्या लांब, मतलब मेरी नज़र भी जहाँ तक पहुंचती नहीं है, इतना लंबा है बोलता है। चला थोड़ी सी चक्कर मारून परत जावे झाले, मतलब एक चक्कर लगा के अपन आते हैं, ऐसे मीनू ने सोचा। मीनू हळूहळू पुढे निघाली, मीनू धीरे धीरे आगे निकली। पाण्यात एका बाजूला लांबपर्यंत खडकांच्या रांगा होत्या। मीनू धीरे धीरे आगे निकली, देखा तो उसको पानी में एक साइड में लंबी खड़क मतलब क्या है, स्टोन रेंज थी। त्यातील एका खडकावर फुलेच फुले होती, उसमें से जो स्टोन रेंज था उस पर एक खड़क पे जो था फुले दिखाई दे रहे थे। नदीच्या पाण्यावर तरंगायची तशी मीनूला गम्मत वाटली। नदी के पानी में से तैरती थी, वैसी तरह से उसको समुद्र में मज़ा लगने लगी। ती हळूहळू पुढे निघाली, धीरे धीरे वो आगे निकली। लाल गुलाबी अंजेरी फुले किती छान रंग होते त्यांचे। फूलों का रंग कैसा था, लाल थे, गुलाबी था, अंजेरी कलर का था, ऐसे अच्छे अच्छे फूल उसको दिखाई दिए। इतक्यात तिची एका विचित्र माशाची टक्कर झाली। उतने में क्या, ऐसे तैरते तैरते जाते समय अचानक से क्या हुआ, उसका एक मछली से, जो विचित्र मतलब ऐसा अलग तरह का था, ऐसे मछली से उसकी टक्कर हो गई। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते, उसका मुंह जो था घोड़े के तरह था। वो पोटाला पिशवी होती, पेट में उसने एक थैली लगाया था। त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसले होती, वो थैली में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। मीनूला क्षणभर हसू आले, मीनू को देखकर हंसी आई। कोण तुम्ही, तिने विचारले, पण तो पिवळा मासा काहीच न बोलता हळूहळू पुढे गेला। मीनू ने उससे पूछा तुम कौन है, ऐसे पूछा, लेकिन वो जो मछली जो थी, वो कुछ जो पीला मछली जो था, वो कुछ बात करते बिना बात किए आगे धीरे धीरे आगे चला गया। एवढ्यात तळाकडून आवाज आला। उतने में समुद्र का जो पानी का जो निचला जो तल जो था, ग्राउंड जो था, उसमें से आवाज़ आया। त्याचं नाव घोड़ मासा समुद्र घोड़ा। उसको आवाज़ आया कि उसका नाम है घोड़ मासा समुद्र घोड़ा, सी हॉर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। आवाजाच्या रोखाने मीनू ने पाहिले, जिधर से आवाज़ आया था उस दिशा में मीनू ने देखा, तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। तल में एक मछली, एक कछुआ, बड़ा कछुआ बैठा हुआ था। नदी असते त्यापेक्षा कितीतरी मोठे, उससे बड़ा था। मीनू लाटांच्या पायऱ्या उतरत त्याच्याजवळ पोहोचली। वो म्हणाली, और मीनू वेव जो थे उसके एक उतर के वो उसके पास जाकर पहुंच गए और बोली, म्हणाली, कासव दादा तुम्ही
कासव दादा तुम्ही इकडं कधी आलात? कासव दादा तुम इधर कब आए? ऐसा मीनू ने उसको पूछा। इसी तरह से आज हम इस पाठ का आज आता आपण 11वा पाठाचा पहिला भाग आपण बघितला आहे आणि उर्वरित भाग जो आहेत दुसरा भाग आपण पुढच्या तासिकेला पाहूया।